रखें, हमको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा कोई शत्रु है, और वो जो शत्रु है वो हार्ड मांस वाला नहीं है। कोई हमारा पड़ोसी, कोई हमारा गांव का, कोई हमारा सिटी का, कोई हमारा व्यक्ति, ये हमारा शत्रु नहीं है। यीशु ने कहा हमारा हड्डी और मांस का कोई व्यक्ति शत्रु नहीं है। वह शत्रु एक ऐसा शत्रु है जो दिखाई नहीं देता, पर हमारे विचारों पर वो नियंत्रण कर सकता है। वो आपके मनोबल को तोड़ सकता है, वो आपकी जिंदगी के रास्ते को, रूट को बदल सकता है। यदि आप सच में नहीं है तो, यदि आप परमेश्वर की बातों में नहीं है तो, वो आपको ठोकर दिला सकता है, वो आपके पारिवारिक स्थितियों को बिगाड़ सकता है, वो आपको नष्ट कर सकता है। शैतान आपके स्वभाव में बदलाव देता है बुरे चीजों का, क्योंकि आपने गलत चीजों का अभ्यास करना शुरू किया। आपने गलत चीजों का अभ्यास करना शुरू किया। आपने गलत चीजों का अभ्यास करना शुरू किया, क्योंकि शैतान आपके जिंदगी के लिए गलत बीज बोएगा। वो गलत तरीके से आपकी जिंदगी को डिस्करेज करेगा, आपको हतोत्साहित करेगा, क्योंकि आपका मन उन गलत चीजों में लग गया और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे गलत चीजें पसंद हैं, मुझे अब दारू पीना अच्छा लगता है, मुझे अब व्यभिचार करना अच्छा लगता है। आप किन परिस्थितियों के शिकार हो रहे हैं? शायद उसने आपके आचरण को अपने कब्जे में ले लिया, उसने आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति को अपने हाथों में ले लिया, आपकी बढ़ोतरी के लिए रास्ता बंद हो गया। लेकिन प्रभु हमें एक मौका देते हैं। उसने हमें मौका दिया, उसका प्रेम हमारे निकट आता है, उसकी मर्जी हमारे निकट आती है और कहता है कि मैं तुझ में ठहरना चाहता हूं, मैं तुझ में बसना चाहता हूं, मैं तुझ में रुकना चाहता हूं। हां, आप उसकी नजरों में एक पापी होते हैं, लेकिन जिस दिन आपने यीशु को मन से स्वीकार करते हैं, आप पाप के लिस्ट से आपका नाम काट दिया जाता है। आप धार्मिकता के लिस्ट में चलने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। और जब तक मनुष्य धार्मिकता को रिसीव नहीं करेगा, धार्मिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं राइचियसनेस। राइचियसनेस मतलब परमेश्वर के साथ सही रीति से चलने वाला व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति कहलाएगा। धर्म वाला व्यक्ति नहीं, धार्मिक व्यक्ति। धार्मिकता को बोलते हैं राइचियसनेस, सही रीति से अपना संबंध परमेश्वर के साथ बना के चलने वाला व्यक्ति को हम राइचियसनेस कहते हैं। और यह होता है परमेश्वर का दिया हुआ आचरण। आमीन कहें, आचरण। और जहां पर परमेश्वर का आचरण होता है, वहां पर हम परमेश्वर की शक्ति को हम देख पाएंगे। शायद देर हो रही है, पर चिंता मत करो। देर इसलिए हो रही कि वो आपको उससे कहीं अधिक अच्छा दे। एक बुरा आचरण इंसानों को पृथ्वी से जल्दी ही खत्म कर सकता है। एक बुरा स्वभाव इंसानों को उलझनों में मार सकता है। एक बुरा आचरण इंसानों को ठोकर खिला सकता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? यूहन्ना 14 अध्याय की 27वीं आयत पढ़िए, उसे देखिए प्रियो। यूहन्ना 14 अध्याय के 27वीं आयत में प्रभु ने क्या चीज कहा, इसे देखो। लिखा क्या? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। आमीन बोलो। प्रभु कहता है मैं अपने बेटे बेटियों को क्या दिए जा रहा हूं? शांति। और कह रहा है कि अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मैं संसार की तरह शांति नहीं देता हूं। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। आमीन। हमारा मन ना ही तो घबराए ना ही तो डरे, रुके रहो। अरे इंतजार करो उसका। पर जब परमेश्वर आता है, याद रखें, जब प्रभु आता है तो परमेश्वर से मांगो या ना मांगो, पर वो आपके लिए सब कुछ देगा। उसका स्वभाव है चंगा करना, उसका स्वभाव है आपके परिस्थितियों को बेहतर बनाना। आमीन बोलो। पर हमें अपने आचरणों में बदलाव
हमें अपने सोच और विचारों में बदलाव लाना ही होगा। शायद किसी ने हमें गाली दिया और हमने उसको गुस्से से मारा और हमने उसको इतना गाली दिया कि वो पागल हो गया। किसी ने हमको कुछ बोल दिया बुरे शब्दों को, हम अपने अंदर उस बात का धीरज नहीं धर पाते। याद रखें, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके उलट दिखाई देंगी। एक अच्छा सोचने वाला व्यक्ति होगा तो एक बुरा सोचने वाला आपके सामने खड़ा होगा। एक परमेश्वर की बातों को मानने वाला, सहमति देने वाला खड़ा होगा, दूसरा परमेश्वर के वचनों का विरोध करने वाला खड़ा होगा। इसलिए हम उन हड्डी और मांस की बातों को नहीं कर रहे हैं, पर एक ऐसे दुष्टता की बात कर रहे हैं जो इंसानों के अंदर बीज के रूप में अपने शब्दों को दे देता है। याद रखें कि हर गलत चीजों को अपने अंदर से, अपने मानसिकताओं से उसे अलग करना ही होगा। इसलिए हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बातचीत करना कहां है, कैसे है, हम किस व्यक्ति के साथ में बैठे हुए, क्या वो आत्मा का व्यक्ति है, क्या वो परमेश्वर के अधीन जीता है। आज भी मैं इस बात को क्यों बताता हूं, यीशु का ठहराव एक अच्छे आचरणों में है। पड़ोसी को हाथ पकड़ के बोलो, अच्छा आचरण, अच्छा स्वभाव। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।